नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात भारत बंद की। कई संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया हुआ है और इसके मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं। बीते कई दिनों से जारी हिंसक प्रदर्शनों की वजह से बिहार और झारखंड में ये चौकसी ज्यादा बढ़ती जा रही है। बिहार में 348 ट्रेनें जो हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है। 20 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद है। कल तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने इस योजना की वापसी से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत में अग्निवीर योजना वापस नहीं ली जाएगी। सरकार की तरफ से यह साफ कहा गया कि प्रदर्शनकारियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। भारत बंद के दौरान हर गतिविधि की सतर्कतापूर्वक निगरानी इस वक्त की जा रही है। तो विपक्ष के कई सवाल थे और इन सवालों के जवाब भी सेना ने एक एक करके सामने रख दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में ये योजना जो है वो वापस नहीं होगी और जो लोग हुड़दंग करने वाले हैं, जो शरारती तत्व हैं, जो उपद्रवी हैं, जो आग लगाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, हंगामा करते हैं, वो सेना के योग्य भी नहीं है और ऐसे लोगों की सेना में कोई जगह नहीं है। तो अग्निवीरों के लिए तमाम सुविधाएं दी गई हैं और ऐसे में उज्जवल भविष्य इन सैनिकों का आने वाले वक्त में नजर आएगा, जिसमें उनके लिए वेतन, हार्डशिप, यूनिफॉर्म, ट्रेवल अलाउंस, कैंटीन और मेडिकल सुविधा के साथ साथ साल में 30 दिन की छुट्टी, मेडिकल लीव अलग से उन्हें दिया जाएगा। 2022 के लिए अग्निवीरों की बहाली की उम्र सीमा जो है वो 23 साल रखी गई है। 3 साल की उम्र सीमा उन्हें राहत के तौर पर इसमें जोड़ी गई है। 4 साल के सर्विस में 2.5 महीने से लेकर 6 महीने तक का प्रशिक्षण उन्हें मिलेगा और अगर किसी कारणवश मृत्यु होती है तो अग्निवीर के परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। तो भारत बंद को लेकर राजधानी पटना की अगर बात करें तो तमाम दुकानें और प्रतिष्ठान बंद हैं। निजी स्कूलों को बंद रखा गया लेकिन सरकारी स्कूल खुले हुए हैं। सरकारी स्कूल के बच्चों को आवाजाही में किसी तरह की दिक्कत न हो, रोड पर निकलने वाले किसी भी आम राहगीर को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इस वजह से सरकार ने जो तैयारी की है वो सड़कों पर आज नजर भी आ रही है। पुलिस बल की एक विशेष टुकड़ी सड़कों पर इस वक्त फ्लैग मार्च करती हुई हर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे से हर एक गतिविधि पर नजर, साथ ही ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जाता हुआ। राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पर देखिए सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रतिष्ठान एहतियात के तौर पर लोगों ने बंद भी रखे हैं, लेकिन सवाल यही है कि इस तरह के बंद से भला किसका होगा। गाड़ियों की आवाजाही नहीं हो रही है। बहुत इक्का दुक्का आपको लोग नजर आएंगे जो सड़कों पर निकलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल की तैनाती आज आपको राजधानी की सड़कों पर हर गली, चौराहे और नुक्कड़ पर नजर आ जाएगी। हमारे सहयोगी विनीता मिश्रा ने जायजा लिया। जारी है और आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। भारत बंद की तस्वीर पटना में नजर भी आ रही है। अभी हम अति व्यस्ततम इलाके में मौजूद हैं, डाक बंगला चौराहा, जहां हमेशा गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें होती थी, लेकिन आज भारत बंद के मद्देनजर आसपास की सारी दुकानें बंद नजर आ रही है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है। बहुत कम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था की गई है कि कहीं कोई प्रदर्शन ना हो। दुकानें बंद है, लोग घर से कम निकल रहे हैं और सिक्योरिटी इतनी की गई है कि कहीं उस तरीके से जो पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन का दौर देखा गया वैसे ही प्रदर्शन की सिचुएशन ना आए, इसके मद्देनजर सुरक्षा की मुकम्मल तैयारी की गई है। और अभी डाक बंगला चौराहे पर शांति नजर आ रही है। कोई उपद्रवी यहाँ नजर नहीं आ रहे हैं, किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा, लेकिन दुकानें बंद हैं, शांति है और भारत बंद की जो तस्वीर है डाक बंगला चौराहे पर साफ तौर पर नजर आ रही है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। वहीं लखीसराय की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर पिछले 2 दिनों से लगातार हो हंगामे की वजह से ये शहर जो है वो जल रहा था। ट्रेनों को आग लगाई जा रही थी, लेकिन आज जब भारत बंद का आह्वान किया गया है तो भारत बंद के दौरान तस्वीर बदली हुई है। सुरक्षा के तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है अति संवेदनशील जगहों पर, जहां पर पुलिस के साथ साथ इन पैरामिलिट्री फोर्सेस के मौजूद होने से लोगों में शांति और सुरक्षा का भाव सीधे तौर पर दिखता हुआ। जवान मुस्तैद हैं, लेकिन जो प्रतिष्ठान है, दुकान है, लोगों ने
स्वतः ही बंद रखी हैं। नुकसान कोई उठाना नहीं चाहता और इसलिए इस वक्त शहर के हर तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी सन्नाटा आपको नजर आएगा। हमारे सहयोगी राकेश कुमार ने जायजा लिया। क्या है ग्राउंड रिपोर्ट, देखिए आप भी। अग्निपथ योजना के विरोध में विपक्षियों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है, जिसको लेकर लखीसराय जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। इस वक्त हम मौजूद हैं शहर स्थित शहीद द्वार के समीप। आपको दिखाना चाहेंगे कि सुरक्षा को लेकर यहाँ पे काफ़ी चौकसी बरती जा रही है। सभी जगहों पे जो है पुलिस बल, पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, दंडाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही साथ विभिन्न चौक चौराहों पे पैरामिलिट्री फोर्स भी जो है लगाए गए हैं और हम लोग किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। लोगों से हम अपील करेंगे कि वे शांति बनाए रखें। अगर उनको प्रदर्शन भी किन्हीं को करना है तो बिल्कुल शांति तरीके से करें, प्रजातांत्रिक ढंग से करें। जहाँ जहाँ भी सेंसिटिव पॉइंट्स थे वहाँ पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया है। सीएपीएफ का हमारे पास पर्याप्त बल मौजूद है, ज़िला पुलिस का बल मौजूद है और मजिस्ट्रेट का, पुलिस पदाधिकारी का सबका डेपुटेशन हो गया है। हम लोग खुद सुबह 5 बजे से यहाँ पे QRT भी और हम लोग भी मोबाइल हैं, हर तरफ घूम रहे हैं, जगह जगह पे जा रहे हैं और सूचना एकत्रित हम लोग कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और जो भी मैसेज हम लोगों का एकदम क्लियर है कि किसी भी तरह का अगर विधि व्यवस्था बिगाड़ने से संबंधित या कोई भी प्रयास होता है, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने का अगर कोई प्रयास करता है तो उसको हम लोग तैयार हैं, बहुत सख्ती से उससे निपटा जाएगा। तो आपने सुना, ये थे लखीसराय SP सैयद इमरान मसूद। भारत बंद के आह्वान के बाद पूरे जिले में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। तो भारत बंद को लेकर कमोबेश तमाम जिलों में एहतियाती कदम इस वक्त उठाए गए हैं। सिवान जिले की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर SSB, CRPF के तमाम जो बटालियन हैं वो आपको फ्लैग मार्च करते हुए नजर आएंगी। सुरक्षा को लेकर बैठक की गई और बैठक का असर भी शहरों में नजर आ रहा है, जहां पर SP हो, सिवान के DM हो, सभी फ्लैग मार्च में शामिल नजर आए। लोगों से अपील की गई कि शांति बनाए रखें। भारत बंद जरूर है, लेकिन जो लोग जरूरी काम करना चाहते हैं वो आवाजाही जरूर कर सकते हैं। भीड़ न लगाएं क्योंकि धारा 144 लागू है एहतियात के तौर पर। और क्या कुछ खास इंतजामात किए गए हैं, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह। आज भारत बंद को लेकर सिवान जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। आप देख सकते हैं ये बबुनिया रोड सहित तमाम रेलवे स्टेशन का जगह है जहां प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। SDPO और SDM लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि शहर में शांति व्यवस्था बने रहे। हमेशा सिवान के SDM से जाने के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट व्यवस्था है। हमारे सभी जगह मजिस्ट्रेट फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स बहुत सजग है, सक्रिय है। हम लोग भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। सुबह 5:30 बजे से कल भी फ्लैग मार्च किया था और सुबह 5:30 बजे से हम लोग लगातार भ्रमणशील है। हमारे साथ SDPO है जो जाने को करेंगे सब किस तरह की फोर्स का डिप्रेशन किया गया है। सुरक्षा का पर्याप्त व्यवस्था की गई है हर संवेदनशील स्थानों पे और हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद हैं, सतर्क। यानी सिवान जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रदर्शनकारी कहीं भी कोई अप्रिय घटना न हो जिसको लेकर सिवान जिला प्रशासन लगातार चौक चौराहे कर फ्लैग मार्च कर रहा है। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। वहीं भारत बंद के मद्देनजर पटना स्टेशन की बात करें तो यहां सन्नाटा पसरा हुआ है। सबसे ज्यादा अगर किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचा तो वो रेलवे की संपत्ति थी। तकरीबन 700 करोड़ की संपत्ति का नुकसान रेलवे को उठाना पड़ा है और ऐसे में रेलवे को सॉफ्ट टारगेट जानते हुए अब एहतियाती कदम जरूर उठाए जा रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पटना स्टेशन की है, जहां पर यात्री जरूर परेशान हो गए हैं। 348 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। जो लोग यात्रा करने के लिए घरों से निकल चुके थे वो अब जहां तहां फंसे हुए हैं और कई ऐसे परिवार हैं जो इस वक्त दिन और रात स्टेशन पर ही गुजार रहे हैं। ऐसे ही एक परिवार से बातचीत की हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। अग्निपथ की आग रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है और इसके मद्देनजर आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। 350 ट्रेनें रद्द कर दी गई है और पटना जंक्शन पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कोई प्रदर्शन ना करे, इसके मद्देनजर यहाँ पे सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जो यात्री हैं जो पटना जंक्शन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, कल रात से ही आए हैं, परेशान हैं, ये ट्रेन नहीं चल रही, भारत बंद है। क्या कुछ परेशानी हो रही है? कब से आए हैं आप यहाँ? हम यहाँ आ गए थे 9 बजे। अब ट्रेन भारत बंद होने की वजह से हमें आना पड़ा जल्दी। अभी गाड़ी हमारा 10:30 बजे है और हम रात से यहाँ आकर के बैठे हुए हैं। कब से है ट्रेन स्टेशन? 2 बजे रात। 2 बजे रात से परेशानी हो रही है? नहीं।
इंतज़ार कर रही हैं यहाँ स्टेशन पे। 2 बजे रात से यहाँ ट्रेन का इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन जो प्रदर्शनों का दौर है उसके मद्देनज़र ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 350 ट्रेनें रद्द हैं और अभी जो यहाँ पटना जंक्शन का जो नज़ारा देख रहे हैं आप, बिल्कुल शांति है। जवानों की तैनाती की गई है और सिर्फ ट्रेनों को रद्द नहीं किया गया, लगभग राज्य के 20 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई है और इंटरनेट सेवाएं रोकने के कारण वहां पे कोई भी गतिविधि नहीं हो रही। कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, नवादा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, मधुबनी, जहानाबाद, खगड़िया, शेखपुरा, इन तमाम जगहों पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। 350 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिससे जो आम जनता है उन्हें परेशानी हो रही है। रात से ही लोग स्टेशन पर मौजूद हैं, कब ट्रेन आएगी और कब वो अपने घर जाएंगे, लेकिन कई ट्रेन कैंसिल होने की वजह से इनका इंतजार लंबा होता जा रहा है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं। गोपालगंज डीएसपी हैं ज्योति कुमारी, इनका ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और क्यों वायरल हो रहा है वो भी आपको बता दें। धारा 144 गोपालगंज में लागू है, लेकिन जैसे ही इस धारा 144 का उल्लंघन करते हुए एक जगह पर 4 से ज्यादा लोगों का जुटान डीएसपी ने देखा, उसके बाद गाड़ी से उतरती हैं और दे दनादन थप्पड़ों की बौछार कर देती हैं। सामने जो शख्स खड़ा है वो बताता रह गया कि वो घर से पढ़ने के लिए निकला और देखिए इसके बावजूद डीएसपी जो साहिबा हैं उन्होंने सुना नहीं कुछ और दे दनादन थप्पड़ों की बौछार कर दी। भारत बंद के मद्देनजर आज मुख्यमंत्री का जनता दरबार भी नहीं सजा, यानी आम लोगों की फरियाद आज सुनी नहीं गई। एहतियात के तौर पर यह कदम भी उठाए गए, जिसे लेकर सचिवालय ने पहले से ही जानकारी दे रखी थी कि आज जनता दरबार नहीं लगने वाला है और ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से उठाए गए इस कदम के बाद कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने लंबा इंतजार किया कि अब जब वो मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगे अपनी फरियाद लेकर तो समाधान उनका निकलेगा। लेकिन इस बीच आपको बताते चले भारत बंद और भारत बंद के दौरान आवाजाही पर सीधे तौर पर असर है, प्रतिष्ठान बंद हैं, लोगों को दिक्कत ना हो इस वजह से कदम उठाया गया था। लेकिन कई ऐसे फरियादी हैं जो यहाँ पहुंच गए, लेकिन जनता दरबार रद्द होने की वजह से इन्हें अब मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है। आज सोमवार है और सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता के दरबार में बैठते हैं, लोगों की फरियाद सुनते हैं और जो भी उनकी शिकायत होती है उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि आज सोमवार है, जनता दरबार की पूरी तैयारी भी की गई थी, लेकिन जनता दरबार को रद्द कर दिया गया है, यानी आज होने वाला जनता दरबार कैंसिल कर दिया गया है। तैयारी पूरी की गई थी और आखिरी समय में ये जनता दरबार किसी कारणवश कैंसिल किया गया है। ऐसे में जो फरियादी आ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी फरियाद को सुनाने, वो बेरंग वापस लौट रहे हैं। कई यात्री दूर दूर से आ रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि आज जनता का दरबार नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ देर पहले ही ये घोषणा हुई है कि जनता का दरबार आज नहीं लगेगा। ऐसे में यात्री परेशान हैं। कहाँ से आए हैं आप? वैशाली जिला से सर। पता था आपको कि आज मुख्यमंत्री फरियाद नहीं सुनेंगे? नहीं सुने थे, हमको मालूम नहीं था सर। अच्छा, तो अभी तो कैंसिल हो गया, तो कहाँ अभी वापस घर जाएंगे? घर जाएंगे, कागज पत्तर तो लेके आए, हम भटक रहे हैं सर। पेपर के तंज होते हुए में हमको गरीब आदमी को तंग करता है सर। क्या क्या मामला है आपका? जमीन का मामला है सर। अच्छा, उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री उसको सुलझा देंगे? जी सर, हमको उम्मीद है, जब ही तो उतना दूर से आए हैं। गरीब आदमी को हमको बार बार दूसरा आदमी बदमाश टाइप का है, वो तंग करता है हमेशा सर। क्या नाम हुआ आपका? रामुदेव सैनी सर। बिल्कुल, तो वैशाली जिले से आए हैं, लेकिन इनकी परेशानी आज भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार आज नहीं लग रहा है। किसी कारणवश उसे रद्द कर दिया गया है। ऐसे में जो फरियादी आ रहे हैं, बेरंग वापस लौट रहे हैं, उन्हें पहले से जानकारी नहीं मिली थी कि आज जनता का दरबार नहीं लगेगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो ऐसे लोगों की परेशानी समझी जा सकती है जिन्हें जानकारी नहीं थी कि आज जनता दरबार नहीं लगने वाला है और ये लोग राजधानी पटना पहुंच गए अपनी फरियाद लेकर। चलिए मुजफ्फरपुर की एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। ड्रोन कैमरे के जरिए निगहबानी की जा रही है।
यानी असामाजिक तत्वों पर और हुड़दंगियों पर नजर अब आसमान से भी रहेगी। आप बच नहीं सकते हैं और इसीलिए जब पुलिस सड़कों पर फ्लैग मार्च भी कर रही है, हर मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं भारत बंद के मद्देनजर। हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, क्या है जानकारी आप भी देखिए। स्टेशन में वर्तमान परिस्थिति के नज़र हर जगह चप्पे चप्पे पर बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। ड्रोन से स्टेशन उसके आसपास अब पूरे शहर पर निगरानी रखी जा रही है। हर तरफ शांति व्यवस्था है। स्थानीय प्रशासन भी रेल प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं और दोनों मिलकर सुरक्षात्मक सभी कार्रवाई कर रहे हैं। अग्निपथ स्कीम को लेकर देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। इसको लेकर अब बिहार नहीं पूरा भारत बंद आज रखा गया है और ऐसे में आप मुजफ्फरपुर की तस्वीर देख सकते हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से पूरे शहर की निगरानी रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर नजर रखा गया है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है और इस समय आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन की तस्वीर। ड्रोन कैमरे द्वारा जो है वह पूरा निगरानी रखा जा रहा है ताकि शहर के किसी भी हिस्से में किसी भी तरह के उपद्रवी जो है वह उपद्रव न करें और इस पर विशेष ख्याल रखा जा रहा है। सुरक्षा बलों की विशेष तैनाती की गई है। आपको हम दिखा दें मुजफ्फरपुर जंक्शन की तस्वीर, तो अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी आप उधर देख सकते हैं की गई है। तमाम गाड़ियां रद्द है जिसकी वजह से स्टेशन पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है और उसको लेकर अब सुरक्षा बलों को लेकर विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती की गई ताकि किसी भी तरह के उपद्रवी जो है वो उपद्रव नहीं फैला सके। क्योंकि आपने देखा ही है देश के अलग अलग हिस्सों में, खासकर बिहार के अलग अलग जिलों में किस तरीके से स्थिति जो है वह भयावह हुई है और ऐसे में आज भारत बंद किया गया है। भारत बंद करने को लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई है, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रोन कैमरे से विशेष निगरानी रखी जा रही है। तो मुजफ्फरपुर में सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। भारत बंद को लेकर व्यापक असर भी दिख रहा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो अग्निपथ स्कीम को लेकर के भारत बंद का आह्वान है। बिहार में नहीं, झारखंड की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर सबसे प्रमुख स्टेशन रांची का रेलवे स्टेशन जो बहुत व्यस्त भी होता है वो आज पूरी तरह से सुनसान और वीरान नजर आ रहा है। सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ लोग जो अपनी यात्रा की शुरुआत कर चुके थे, जिन्हें तमिलनाडु से चलकर बिहार जाना था, वो लोग रांची में फंस गए हैं। इंतजार कर रहे हैं ट्रेन के खुलने का ताकि वो अपनी यात्रा की एक बार फिर से शुरुआत कर पाए। लेकिन इस बीच खाने पीने से लेकर रहने तक की परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। ऐसे ही परेशान यात्रियों से बातचीत की हमारे सहयोगी रूपाली त्रिपाठी ने। अग्निपथ स्कीम को लेकर भारत भर में उग्र प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिसको लेकर आज भारत बंद का ऐलान भी किया गया है। और इसी बीच हम झारखंड के सबसे बिजी रहने वाले रांची रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। मात्र केवल इंटर स्टेट ट्रैवल करने वाले लोग हैं वही यहाँ पर मौजूद है। और इस बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तमिलनाडु से निकले थे समस्तीपुर के लिए और इस बीच रांची रेलवे स्टेशन पर आकर फंस गए हैं बुरी तरीके से। बता दें कि 4 दिनों से लगातार ये ट्रैवल कर रहे हैं। 17 तारीख को इन्होंने ट्रेन ली थी और अब इस बीच रांची रेलवे स्टेशन पर पूरा सामान सहित इंतजार कर रहे हैं, बैठे हैं किसी तरह। क्या हुआ है, आप लोग कितने तारीख को निकले हैं? मैं 17 को निकले हूँ, पर यहाँ तक आया हूँ तो पता चला कि ट्रेन रद्द हो चुका है। तो मैं उसके ट्रेन के अगले ट्रेन के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। तो पता चला पूछताछ में गए हैं तो बोले शाम तक मिलेगा, 7:30 बजे तक, इसलिए अब तक मैं बैठे हूँ। 17 को निकले हैं, जाहिर है कि बंदोबस्त भी उतना ही करके निकले थे। अब फंस गए हैं यहाँ पर किसी तरह, किस तरीके से वो कर रहे हैं अरेंजमेंट, जुगाड़ खाना पीने का? बहुत दिक्कत हो रहा है, इसके लिए एडजस्ट मैंने कर ही रहा है। इसमें आज 5वां दिन है आपके ट्रैवल करने का समस्तीपुर के लिए, कैसे जाएंगे आगे? आगे वो ट्रेन के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो पूछताछ के लिए पास गए हैं। शाम को बोले हैं 7 बजे निकलेगा गाड़ी यहाँ से, तो फिर उसमें बैठ के फिर जाया जाएगा। इस तरीके से जाएंगे। किस तरीके से ले रहे? 5 दिन हो गए आज आप लोग को ट्रैवल करते हुए। ट्रेन कैंसिल होने की वजह से आप लोग यहाँ फंस गए। जाना समस्तीपुर था, आ गए रांची रेलवे स्टेशन। जी, ट्रेन कैंसिल हो गया इसलिए इधर रांची आ गए। उसके बाद फिर इंतजार करे ट्रेन का, फिर आएगा तो शाम को 5:20 पे जाएंगे। वो भी अगर रद्द हो गया तो फिर आज रात को यहाँ इंतजार करना पड़ेगी ट्रेन का। जी, इस बीच खाना वगैरह का कैसे जुगाड़ कर रहे हैं? रेलवे स्टेशन भी खास दिख नहीं रहा है, हलचल है। जी, अगर कोई आ रहा है बेचने के लिए तो ले लेता हूँ खाने के लिए, फिर उसके बाद नहीं मिला तो ऐसे ही भूखे रह के गुजर जाते हैं। क्या करते हैं तमिलनाडु में, क्या करके आ रहे हैं, कहाँ जाना है? जाना है पटना में, काम करते हैं तमिलनाडु में कंपनी में, इसलिए ट्रेन कैंसिल हो गया इसलिए बैठा है।
छुट्टी में आए हैं? हाँ, छुट्टी में है। तो भारी नहीं पड़ गया? बड़ा टेंशन नहीं हो रहा है? टेंशन नहीं हो रहा है, अभी खाना नहीं खाया है, क्या करें। ट्रेन कैंसिल होती है तो क्या करेंगे अगला? अगला ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, कब आएगा नहीं आएगा, नहीं तो इधर ही सोएंगे। रेलवे स्टेशन पर रात बिताना पड़ेगा। क्या करें। तो कुछ मुख्य राज्य है जो बुरी तरीके से प्रभावित है, वो हो गया उत्तर प्रदेश और बिहार। तो ऐसे ही लोग हैं जिनको पता, बिहार के लिए लगातार ट्रेन कैंसिल होने की वजह से स्टेशन पे फंसे पड़े हैं। 5 दिनों से लगातार किसी तरह स्टेशन में ही रात गुजारना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। तो सिर्फ रास्तों में जहां तहां फंसे यात्रियों की परेशानी नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत ज़रूरी काम की वजह से कहीं जाना था, लेकिन अब टिकट कैंसिल कराने की नौबत आ गई है और इसके लिए भी लंबी कतारें लगानी पड़ रही हैं। विपक्ष की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है और इस वजह से कई ट्रेनें जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। कहीं इसका आंशिक असर है तो कहीं पूर्णतः लोगों ने इस बंदी के बीच अपनी दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद रखा है, लेकिन आम राहगीर और यात्री दोनों परेशान। टिकट के काउंटर पे खड़े हैं, काहे के लिए आप आरक्षण टिकट के काउंटर पे खड़े हैं? जाने के लिए सर, सफ़र करने के लिए है, नहीं जाना है, वहाँ बच्चा है। तो आप टिकट लेने आए हैं या कैंसिल कराने आए हैं? कैंसिल भी कराने आए हैं, लेने भी आए। कहाँ के लिए टिकट कैंसिल कराने आए हैं? ये हावड़ा के लिए। हावड़ा के लिए। कब कटवाए थे टिकट? कल। क्यों कटवाना चाह रहे हैं? क्यों कैंसिल करवाना चाह रहे हैं? वहाँ यहाँ तो फैमिली के पास आए थे, वहाँ ड्यूटी है, ड्यूटी को तो ज्वाइन करना है ना। तो कैंसिलेशन क्यों कराने की नौबत आ गई? ट्रेन कैंसिल हो गई तो क्या करें। तो यात्रियों की परेशानी किसी भी सूरत में कम होने का नाम नहीं ले रही है, चाहे वो यात्रा करने वाले यात्री रेलवे का सहारा ले रहे हो या फिर अब विकल्प के तौर पर हवाई यातायात ही एकमात्र सहारा हो। देखिए, इस बीच हवाई यात्रा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन मजबूरी उनके सामने भी कि फेयर बहुत ज्यादा है। इस बीच किराया ज्यादा वसूला जा रहा है विमान कंपनियों की तरफ से, लेकिन विकल्प नहीं है और इस वजह से यात्रा करने के लिए लोग बाध्य हैं। और एयरपोर्ट पर भी आपको आम दिनों की तुलना में इस पिछले, अगर 4 दिनों की बात करें तो इन पिछले 4 दिनों में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या में दोगुना इजाफा हुआ है और ऐसे में यहाँ पर विमान कंपनियों की तरफ से कहीं ना कहीं एक बड़ा दबाव यात्रियों की जेब पर। पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि मैंने सुबह में मेरा एक ट्रेन था चेन्नई जाने के लिए, डेरी ऑन सोन से चेन्नई जाने के लिए मेरी ट्रेन थी जो कैंसिल कर दिया गया। आज के टाइम में पटना रेलवे स्टेशन या कोई भी बिहार का रेलवे स्टेशन से मैक्सिमम 90% जो गाड़ियाँ हैं, जो भी ट्रेनें हैं, सब रद्द है। इसकी वजह से हमको इमरजेंसी में फ्लाइट से जाना पड़ रहा है और जो पहले टिकट लेते थे 7,000 रुपये का, आज 14,000 रुपये का ले रहे हैं। बच्चों का कॉलेज वहाँ खुल गया है और आज जाना ज़रूरी है, तो इसी चलते ट्रेन से जाना था, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस है, सब कैंसिल कर दिया गया। तो फ्लाइट से लगभग 3 गुना ज़्यादा भाड़ा इसका लग रहा है। और तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।